दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। बीपीएससी ने जो सिलेबस बताया था भर्ती परीक्षा का जो प्रारूप है उसके हिसाब से इसमें 2500 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं और इनकी पूरी विस्तृत व्याख्या भी दी गई। सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इस पुस्तक की एक खासियत और है कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ में बहुत सारा डिस्क्रिप्टिव स्टडी मटेरियल भी दिया हुआ है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बिहार शिक्षक बहाली की चक्षु प्रकाशन की और भी बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर एक समान अध्ययन की पुस्तक देख रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर ये स्टडी गाइड है और यहाँ पर प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए जो लैंग्वेज का पेपर है उसकी पुस्तक है। इन पुस्तकों की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। सबसे पहले सूचना लेखपाल भर्ती की है। दैनिक जागरण समाचार पत्र है जिसमें लिखा हुआ है कि लेखपाल के लगभग 4500 पदों पर भर्ती होगी। राजस्व परिषद इन पदों पर भर्ती कराने के लिए तैयारी कर रहा है और इस संबंध में परिषद की ओर से जल्द ही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भर्ती प्रस्ताव भेजने की तैयारी है। 2 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को पीईटी 2023 के अंतर्गत आने वाली भर्तियों के बारे में जानकारी दी थी। उन्हीं में से मैंने आप लोगों को बताया था कि लेखपाल के लगभग 4500 पदों पर भी भर्ती आपको नए पीईटी से देखने को मिल सकती है। यहाँ पर फिलहाल लिखा हुआ है कि प्रदेश में लेखपाल की 30,827 पद सृजित हैं और इनमें से 18,288 पद भरे हैं। 12,599 पद रिक्त हैं। इन रिक्त पदों में से 8,085 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पिछले वर्ष जुलाई में परीक्षा कराई थी, लेकिन इसका परिणाम अब तक घोषित नहीं किया गया। शेष लगभग 4500 पदों पर चयन के लिए आयोग को फिर से भर्ती प्रस्ताव भेजने के लिए कवायद जारी है। राजस्व परिषद ने सभी मंडलों से लेखपाल के 30 जून 2023 तक रिक्त पदों का विवरण मांगा है और आगरा को छोड़कर के बाकी मंडलों से रिक्तियों का विवरण परिषद को भेजा भी जा चुका है। भर्ती के लिए परिषद की ओर से आयोग को प्रस्ताव भेजने में विलंब इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आयोग भर्ती के लिए पिछले 31 जुलाई को जो परीक्षा कराई थी उसका अंतिम चयन परिणाम अभी तक नहीं घोषित कर पाया है। लेखपाल के पदों पर पिछली भर्ती वर्ष 2016 में हुई थी। बिहार शिक्षक बहाली की भी सूचना है। जैसे लिखा है यहाँ पर कि शिक्षक भर्ती 7,93,000 ने आवेदन किया। इनमें से सिर्फ 63,000 ही नियोजित शिक्षक हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र हैं उसी तरीके से बिहार में नियोजित शिक्षक हैं जो कि छूट चाह रहे थे और इस भर्ती परीक्षा में भाग नहीं लेना चाह रहे थे और यही कारण है कि जो नियोजित शिक्षकों की संख्या है वो आवेदन में कम है। इन्होंने इसका बहिष्कार किया हुआ है। राज्य में लिखा हुआ है कि नियोजित शिक्षकों की जो संख्या वो 4.25 लाख है। नियोजित शिक्षक बिना परीक्षा राज्यकर्मी का दर्जा देने की सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। इस मामले पर पिछले दिनों विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान राजधानी में इन्होंने प्रदर्शन भी किया था। फिलहाल काम की बात यही है कि 19 जुलाई शाम तक 7,93,000 अभ्यर्थियों ने फाइनल आवेदन किया है और अब बीपीएससी की इस परीक्षा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अगली सूचना सीएम योगी के बयान की है जिसमें इन्होंने नए आयोग को लेकर के घोषणा की है और पुरानी भर्ती को लेकर के चर्चा किया है। इन्होंने कहा है कि 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती बेसिक और माध्यमिक शिक्षा परिषद में हुई है और जो रिटायर हो रहे हैं, जहाँ निरंतर शिक्षकों की आवश्यकता है, वहाँ पर निरंतर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी के लिए एक शिक्षा आयोग बनाने की प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्द हम इसका गठन करने जा रहे हैं। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में उम्र सीमा में छूट की मांग की गई है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके आरक्षी भर्ती में छात्रों को उम्र सीमा में छूट दिए जाने की मांग की है। लिखे पत्र में कहा कि सिपाही भर्ती 2018 के बाद नहीं हुई है। ऐसे में इन लाखों बेरोजगार प्रतियोगी छात्रों के हितों को देखते हुए आयु सीमा की गणना 2018 से किया जाए या फिर 5 वर्ष की छूट दी जाए। 30 सितंबर तक पूरी होगी प्रमोशन की चयन प्रक्रिया। सभी विभागों को इस वर्ष की पदोन्नति की चयन प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरी करनी है और इन निर्देशों का पालन न होने पर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। उनकी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि ACR में इसे दर्ज किया जाएगा और इसके लिए मुख्य सचिव की ओर से शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि 1 जुलाई से चयन वर्ष 2023-24 प्रारंभ हो चुका है और चयन की प्रक्रिया समय से पूरी न होने पर पदों को भरने में देरी होती है। इससे सरकारी कामकाज तो प्रभावित होता ही है, संबंधित कार्मिकों के मनोबल पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो अगर ये समय से पदोन्नति हो जाएगी, चूँकि ज़्यादातर विभागों में जो आधे पद होते हैं वो प्रमोशन से भरे जाते हैं और जो आधे पद होते हैं उसके लिए सीधी भर्ती होती है। अगर ये प्रमोशन की जो प्रक्रिया वो जल्द हो जाएगी तो आने वाले चयन वर्ष में जो रिक्तियों की संख्या है सीधी भर्ती की, उनकी संख्या बढ़ सकती है। अगली सूचना एसएससी की है। लिखे एसएससी के पद भर्ती के लिए आवेदन कल तक। हाई स्कूल उत्तीर्ण युवा मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS और हवलदार CBIN
सीबीएन के पद पर भर्ती के लिए 21 जुलाई तक कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए 1558 युवाओं को केंद्र सरकार के विभागों और मंत्रालयों में नौकरी मिलेगी। एक ही परीक्षा के जरिए एमटीएस में चयन होगा। इसकी ऑनलाइन परीक्षा 1 से लेकर के 19 सितंबर तक कराई जाएगी। हालांकि हवलदार के लिए फिजिकल और मेडिकल भी होगा। एसएससी के क्षेत्रीय निदेशक राहुल सचान ने बताया कि आवेदन के लिए 2 दिन शेष हैं, उसके बाद परीक्षा की तैयारी शुरू हो जाएगी। इसकी ऑनलाइन परीक्षा 90 मिनट की होगी, जिसमें 20-20 प्रश्न गणित और रीजनिंग के 25-25 प्रश्न, सामान्य ज्ञान और अंग्रेजी के 25 प्रश्न होंगे। प्रश्न पत्र 270 अंकों का होगा। लिखा हुआ कि निकायों में केंद्रीयत और अकेंद्रीयत सेवा के रिक्त पदों पर भर्ती होगी। चुनावी साल में नगर निकायों में केंद्रीयत और अकेंद्रीयत सेवा के रिक्त पदों पर जल्द भर्ती कराने की तैयारी है। हालांकि पहले चरण में रिक्त पदों पर भर्ती में मृतक आश्रित कोटे वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए स्थानीय निकाय निदेशालय को दोनों सेवा के सीधी भर्ती वाले रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाने को कहा गया है। स्थानीय निकाय निदेशालय की ओर से सभी नगर निकायों के नगर आयुक्त व अधिशासी अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भेजा गया है, जिसके साथ एक प्रारूप भी भेजा गया है। इसके आधार पर रिक्तियों की सूचना मांगी गई है। केंद्रीयत व अकेंद्रीयत सेवा के सीधी भर्ती वाले रिक्त पदों के अलावा मृतक आश्रित कोटे से होने वाली नियुक्तियों की शेष रह गई संख्या के बारे में भी जानकारी मांगी गई। आगे लिखा हुआ है कि उच्च पदस्थ सूत्र ने बताया कि मृतक आश्रितों को समायोजित करने के बाद जो पद शेष बचेंगे उन पर सीधी भर्ती के लिए अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि कोशिश यह है कि अगस्त तक जल निगम और नगर निकायों में रिक्त पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दिला करके संबंधित आयोग को प्रस्ताव भेज दिया जाए, तो आने वाले समय में चुनावी वर्ष में आप लोगों को नगर निगमों नगर निकायों में भी नई भर्तियां देखने को मिल सकती हैं। वहीं पर दिल्ली पुलिस भर्ती में एक बहुत बड़ा भंडाफोड़ हुआ है, धांधली को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के। लिखा, क्राइम ब्रांच द्वारा दिल्ली पुलिस की भर्ती परीक्षा में पकड़े गए 6 आरोपियों से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पूछताछ में पता चला कि भर्ती में चयन के बदले 9 लाख रुपए देने की बात तय हुई थी, लेकिन बहाली के बाद में पैसा नहीं मिला तो गिरोह के एक सदस्य ने गुस्से में क्राइम ब्रांच को कुछ दिन पहले इसकी शिकायत कर दी थी। तो ज़्यादातर ये ऐसे ही मामलों का भंडाफोड़ होता है, इसी तरीके से होता है। जब किसी सदस्य को उसका हिस्सा नहीं मिलता है तो वो जो मामला है खोल देता है। लिखा, फर्जीवाड़े की जांच के दौरान जब कर्मचारी चयन आयोग से परीक्षा के दिन की सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य जानकारी मांगी गई तो पता चला अभ्यर्थी अर्जुन सिंह परीक्षा प्रयोगशाला में आया और 10 मिनट बाद ही उसने अपनी सीट छोड़ दी। थोड़ी देर बाद अर्जुन सिंह की शक्ल वाला नकली उम्मीदवार उसकी सीट पर आया और उसने ऑनलाइन परीक्षा दी। मैंने कल के वीडियो में भी आप लोगों को जानकारी दी थी कि ऑफलाइन से ज़्यादा भ्रष्टाचार ऑनलाइन परीक्षाओं में होता है। इनको तत्काल रोका जाए और सारी की सारी जो परीक्षाएं हैं और भर्तियां हैं वो ऑफलाइन ही होनी चाहिए। ये कई राज्यों ने शुरू भी कर दिया है और यहाँ तक कि विदेशों में भी परीक्षाएं अब ऑफलाइन होने लगी हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें, और जिन छात्रों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल में भी बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।